कांग्रेस ने जनता को सिर्फ आपसी कलह के लिए रखा हुआ है कि जनता की ना तो उनको आवाज उठानी है सदन में, ना उनको कोई उनके काम करने हैं। पहले जनता गहलोत और पायलट का झगड़ा देखती थी, अब टीकाराम जूली और डोटासरा का एक नया एपिसोड ऐड हो गया इसमें। और इसी तरह से रहेंगे तो ये तो सदन में जाने लायक भी नहीं रहेंगे। शादियों में डांस कर सकते हो, लेकिन आप विधानसभा में सदन चल रहा है, आप नहीं आ सकते। तभी तो कांग्रेस का सफाया हुआ है। ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही आया है कि कांग्रेस में संस्कार नाम की चीज नहीं है। विधानसभा में अलग अलग तरह के सीन्स आजकल देखने को मिल रहे हैं। विपक्ष की हालत पहले से भी ज्यादा खस्ता नजर आ रही है। पहले पायलट गहलोत की आंतरिक कलह से जूझ रही थी और अब विपक्ष की जो जिम्मेदारी है वो भी नहीं पूरी कर पा रहे हैं, क्योंकि अब जो कलह है वो हो चुकी है टीकाराम जूली और डोटासरा के बीच में। अब इस आंतरिक कलह के चक्कर में और कितनी कांग्रेस को झेलनी पड़ेगी फजीहत, करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए, और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है बीजेपी की कार्यकर्ता सरिता मित्तल जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। मैम, जिस तरीके से हम सभी लोग सदन की कार्यवाही को देखते हैं तो एक जो स्ट्रॉन्ग विपक्ष होना चाहिए था, जैसी बड़ी बड़ी बातें करी थी इन्होंने, थे हम जनता की आवाज को उठाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक माफी मांगने की बात को लेकर डोटासरा सदन से गायब हो गए हैं। जब से टीकाराम जूली ने खुद ने तो उन्होंने माफी मांगी भी नहीं, टीकाराम जूली ने उनके बिहाफ पर माफी मांगी तो वो तब से ही नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। वो बाहर शादियों में जाकर डांस कर रहे हैं, लेकिन जहां होना चाहिए था उन्हें वहां पर गैर मौजूद है। इस पर आपका क्या कहना है? कांग्रेस ने जनता को सिर्फ आपसी कलह के लिए रखा हुआ है कि जनता की ना तो उनको आवाज उठानी है सदन में, ना उनको कोई उनके काम करने हैं। पहले जनता गहलोत और पायलट का झगड़ा देखती थी कि उनमें आंतरिक कितना है, और वो स्टेज पे क्या पूरे उसमें ही लाइव हो गया उनका। अब टीकाराम जूली और डोटासरा का एक नया एपिसोड ऐड हो गया इसमें। तो जनता तो सिर्फ इनके आंतरिक कलह को देखने के लिए ही बनी है, इनको काम नहीं करने हैं। इनको सिर्फ जब वोट लेनी होती है तभी आते हैं, उसके बाद वो नदारद हो जाते हैं। और इस तरह से इन्होंने पहले तो विधानसभा से अपने आप को यहाँ से बिल्कुल साफ कर दिया, और इसी तरह से रहेंगे तो ये तो सदन में जाने लायक भी नहीं रहेंगे। और मैं तो इनको बोलती हूँ डोटासरा जी को कि आप इतना तो बने रहें कि कम से कम विपक्ष में आपका एक पहचान हो कि ये विपक्ष के नेता हैं। एक समय था मैम जब इन्हें बेस्ट विधायक का अवार्ड मिला था, वो समय अलग था, आज का समय अलग है। जो इन्होंने अपनी भाषा शैली में परिवर्तन किया है, जो निम्न स्तर को इन्होंने छू लिया है, आपको क्या लगता है कि बेस्ट विधायक क्या ऐसे होते हैं जिसमें भी उनको प्राउड है कि जनता ने मुझे चुनकर भेजा हुआ है? अगर जनता ने आपको चुना है तो आप बोलते क्यों नहीं उनके लिए? जनता ने चुना है तो जनता गिरा भी सकती है। जनता को आप इतनी भोली भाली मत समझो कि आप कुछ भी करें और जनता चुपचाप रहेगी। जब आप अच्छे थे तो जनता ने आपको अच्छा भी बोला, और आपको वसुंधरा राज में बेस्ट विधायक का अवार्ड भी मिला है, तो कम से कम उस अवार्ड की थोड़ी सी लज्जा रख लेते। आप शादियों में डांस कर सकते हो, लेकिन आप विधानसभा में सदन चल रहा है, आप नहीं आ सकते। तो ये आपकी सबसे ज्यादा नाकामयाबी की एक पहचान है कि आप दूसरी जगह जा रहे हो। आपका जो काम है, एक नेता का काम होता है जनता की आवाज सदन में उठाना। आप उसी काम को अगर पूरे ईमानदारी से नहीं करेंगे तो जनता आपको अस्वीकार करेगी। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जनता की आवाज को सदन में उठाना, जनता की आवाज को वो सड़क पर भी उठा सकते हैं। अब किस बात का इंतजार कर रहे हैं नहीं पता। बार बार आप देखिए ना, लाइमलाइट में आने के लिए कभी किरोड़ी लाल मीणा को टारगेट कर लेते हैं, कभी सरकार की कार्यवाहियों पर उनको पर्ची सरकार कहकर उनको टारगेट कर लेते हैं। बोलने के साथ ही ये लगते हैं ज्यादा, जब कर्म करने की बारी आती है तब नदारद दिखते हैं। तभी तो कांग्रेस का सफाया हुआ है। ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही आया है कि कांग्रेस में संस्कार नाम की चीज नहीं है। संस्कार होते तो डोटासरा जी सदन में इतने अभद्रता से तो नहीं बोलते कि वो स्पीकर को भी कुछ भी बोल रहे हैं। स्पीकर सदन में सबसे ज्यादा मान्य होता है। आप उनको इतनी अभद्रता से बोल रहे हो तो ये आपके संस्कारों की और आपकी मतलब आपकी क्या योग्यता है उसकी जानकारी देता है। तो जब आप बोलने पे आपका काबू नहीं, आपस में आप एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हो, कम से कम जो आपका झगड़ा है उसको आप सड़क पे तो ना लो, उसको अंदर की अंदर रखो।
अब ये बढ़ती हुई आंतरिक कलह और कितनी नई तस्वीरें कांग्रेस की निकलकर सामने लाएगी हमारे सामने, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन सोचने वाली बात मैम ये भी है कि बड़े बड़े कद्दावर नेता हैं, पायलट हैं, गोविंद सिंह डोटासरा से लेकर तमाम वो नेता अभी सिर्फ चुप्पी लगाकर बैठे हैं। जब घेरने की बारी आती है तब नए नए, जैसे दादी वर्ड पर इन्होंने 7 दिन गतिरोध कर दिया। अभी जो सदन में हुआ, रफीक खान रो पड़े। ये अपनी ही विधायकों का फेवर नहीं ले पा रहे हैं, दूसरों का क्या, जनता का क्या करेंगे, यही एक बहुत बड़ा सवाल निकलकर सामने आ गया है। ये सबसे ज्यादा तो क्या है कि कुछ करने को नहीं है ना, जो जैसे कहते हैं ना, दिमाग से विचलित हो जाना। और जब विचलित इंसान उल्टे सीधे काम करता है, यही कांग्रेस के विधायकों के साथ हो रहा है कि ये बिल्कुल विचलित हुए पड़े, इनके पास करने को कुछ भी नहीं है। ना तो इनके पास कोई मुद्दे हैं जिनको ये लेके उठाएं। ये दादी शब्द, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, इतना संस्कार का जो शब्द है दादी, उसको लेके वो हंगामा कर रहे हैं, सदन को रोक रहे हैं। तो चाचा जी को कहलाया, नेहरू को चाचा कहलाए, इतने बरसों से आज भी उनको चाचा के नाम से ही पहचान है, तब क्यों नहीं हंगामा किया? जी बिल्कुल सही कह रही है मैम आप। अब देखने वाली बात ये होगी कि पायलट और गहलोत का चैप्टर जो बहुत ही मुश्किल से क्लोज किया था और उसके बाद कांग्रेस को मुंह की खानी भी पड़ी, उसके बाद जब ये दूसरा चैप्टर ऑन हो गया है डोटासरा वर्सेस जूली का, ये किस तरीके से क्लोज कर पाते हैं या नहीं, या अपने आप से ही जूझती रहेगी कांग्रेस सरकार, जनता की आवाज कब बनेगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ खड़ा हो रहा है। तो जैसे कहते हैं ना, भगवान किसी चीज का जब अंत करता है तो उसकी बुद्धि को हीन कर लेता है। यही सेम कांग्रेस के साथ हुआ है। अब कांग्रेस का क्या है, कांग्रेस का नामो निशान इस देश से हटने वाला है, तो इसको कोई और नहीं हटा रहा, कांग्रेसी ही इसको हटा रहे हैं। कभी आपस में झगड़ा करके, कभी उल्टे सीधे बयान देके, कभी भ्रष्टाचारी में फंस के, कभी बजरी माफिया, कभी भू माफिया, कभी पेपर लीक, कभी रेप, कभी महिलाओं पे अत्याचार। इनके कहते हैं ना, जब पाप का घड़ा भरता है तो वो फूटता ही है। सेम यही कांग्रेस के साथ हो रहा है कि इनके अत्याचार, इनके पाप इतने बढ़ गए, खुद ही इसको सफाया कर देंगे। जी, अपनी सफाई की जिम्मेदारी खुद कांग्रेस पार्टी खुद ही होगी। ये बात आपने बहुत सही कही है और आने वाले समय में ये बिल्कुल सिद्ध भी हो जाएगी, इस बात में कोई दो राय नहीं है। मैम बहुत बहुत शुक्रिया इन मुद्दों पर अपनी राय रखने के लिए। क्या कहते हैं आप, आपकी क्या राय है इन मुद्दों पर? आप भी लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलेगा और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार।